वो जब से बलिया से के विधायक बने और मंत्री बने, बलिया के लोगों को गुमराह करने का काम, बलिया के लोगों को भ्रमित करने का काम और बलिया के लोगों को ठगने का काम किया है। विकास बलिया के लोगों के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है। बलिया विकास के लिए तड़प रहा है। केवल विकास टीवी अखबार के माध्यम से दिखने का काम करता है। डक बंगले में मीटिंग हो जाती, जो बलिया की गौरवशाली स्थान है, उसके बाहर निकलेंगे कूड़ा कचरा ढेर पड़ा हुआ है। बलिया को एकदम ठगा जा रहा है। बस विकास के नाम पे, कभी भीरगुट जी के नाम पे, कभी कटहल नाले के नाम पे, कभी इधर कभी उधर बलिया को दाएं बाएं घुमाने का काम किया जा रहा है बलिया में। नमस्कार, मेरा नाम आशीष दुबे, आप देख रहे हैं मुद्दा पेंच। बलिया नगर के विधायक और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पे आरोप लग रहे हैं कि वो अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल भूमि पूजन करा पा रहे हैं। एक भी शिलान्यास धरातल पे नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर जनता में काफी आक्रोश है। लोग अब सवाल करने लगे हैं कि मंत्री जी आखिर कब तक भूमि पूजन होगा, भूमि पूजन का लॉलीपॉप बलिया जिले को कब तक मिलेगा। इसके लिए हमारे साथ आशुतोष ओझा, जो कि समाजवादी पार्टी का राजनीति भी करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर कब तक भूमि पूजन चलेगा। जी, मेरा नाम आशुतोष ओझा है, पूर्व महामंत्री छात्र संघ कुंवर सिंह महाविद्यालय, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि मंत्री जी लगातार भूमि पूजन कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या शिलान्यास भी जल्दी होना चाहिए या केवल भूमि पूजन ही 5 साल के कार्यकाल में चलेगा? देखिए, यह सरकार जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रही है। इस सरकार की मंशा कहीं से विकास करने का नहीं है। जहां तक सवाल बलिया के माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी का सवाल है, वो जब से बलिया से के विधायक बने और मंत्री बने, बलिया के लोगों को गुमराह करने का काम, बलिया के लोगों को भ्रमित करने का काम और बलिया के लोगों को ठगने का काम किया है। विकास बलिया में रो रहा है। जो बलिया आजादी में अग्रणी रहा, जो बलिया ने मंगल पांडे और चित्तू पांडे की शहादत वाला यह बलिया, चंद्रशेखर का बलिया, आज विकास के लिए रो रहा है, विकास के लिए तड़प रहा है। कहीं ना कहीं माननीय दयाशंकर सिंह जी बलिया के प्रतिष्ठा पर उन्होंने दाग लगाने का काम किया है। बलिया के लोगों के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है। बलिया विकास के लिए तड़प रहा है। केवल विकास टीवी अखबार के माध्यम से दिखने का काम करता है। डक बंगले में मीटिंग हो जाती है, वहां पर बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया नाश्ता होता है और सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग होता है और अखबार टीवी में निकल जाता है कि बलिया में आज फला चीज बन गया, बलिया में आज फला चीज बनने वाला है। बस ढकोसला है और ख्याली पुलाव बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है। अच्छा, परिवहन मंत्री और राज्य मंत्री, दोनों मंत्री आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं और उस कॉलोनी की दुर्दशा, मतलब नाली सड़क पे बह रहा है, रास्ते का कोई समूचा व्यवस्था नहीं, तो इस पे क्या कहें? बलिया की सड़कों का हाल देख लीजिए। बलिया शहर जाम के झाम से लगातार जूझता है। बलिया के किस सड़क पे आप चलेंगे, वहां धूल मिट्टी आपके चेहरे पे नहीं आएगी। कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां बलिया अपने को ऐसा बलिया का राही महसूस करे, बलिया के लोग ऐसा महसूस करे। जिस रास्ते पे चलते हैं, धूल और मिट्टी उसके चेहरे पे, उसके बाल पे, उसके शरीर पे आती है। बलिया का आप टाउन हॉल देखिए, बापू भवन देखिए, आज तक जब बारिश का मौसम आता है वहां कीचड़ हो जाता है, पाक पानी हो जाता है। जो बलिया की गौरवशाली स्थान है, उसके बाहर निकलेंगे कूड़ा कचरा ढेर पड़ा हुआ है। बलिया को एकदम ठगा जा रहा है। बस विकास के नाम पे, कभी भीरगुट जी के नाम पे, कभी कटहल नाले के नाम पे, कभी इधर कभी उधर बलिया को दाएं बाएं घुमाने का काम किया जा रहा है। बलिया में कुछ नहीं होगा और ना ही बलिया में कुछ करने का मन है। बलिया में सिर्फ व्यक्तिगत विकास हो रहा है, सिर्फ व्यक्तिगत चीजों का विकास किया जा रहा है। खुद का धन कैसे बढ़ जाए, खुद का घर कैसे बढ़ जाए, खुद का जमीन कैसे बढ़ जाए, इसके रूप में बलिया का विकास हो रहा है। लेकिन यह गलत है। सत्ता में अगर आपको मौका मिला है, आपको विधायक और मंत्री जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला है, तो आपका दायित्व बनता है कि बलिया क्या ही नहीं, पूरे देश में जिस पद पे आप हैं, आप अपनी जनता के साथ न्याय करने का काम करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले दिन में लोग याद करें। क्योंकि लोग देश में सुभाष चंद्र बोस को पूजते हैं, भगत सिंह को पूजते हैं, चंद्रशेखर आजाद को पूजते हैं, किसी पूंजीपति को पूजने का काम नहीं करते हैं। अगर समाज ने आपको पद प्रतिष्ठा दिया है, तो कुछ ऐसा कार्य कर दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें। आपके घर को, आपके महल को, आपके गाड़ी को, आपके घर को कोई याद नहीं करेगा। आपके व्यक्तिगत विकास से किसी को मतलब नहीं है। सामाजिक विकास करेंगे तो आपका पद का भी प्रतिष्ठा बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ियां कई दशकों तक, कई सालों तक आपको याद करने का काम करेगी। यही बगल के जिले में मऊ के रहने वाले कल्पनाथ राय जी आज धरती पे नहीं है, लेकिन उनके विकास कार्यों की चर्चा आज भी एक एक व्यक्ति करता है और उनको याद करने का काम करता है। जनप्रतिनिधि का वास्तव कार्य होना चाहिए, व्यक्तिगत विकास
को ना ध्यान में रख करके सामाजिक विकास करे, अपने जिले का विकास करे, अपने विधानसभा का विकास करे। लेकिन बलिया के माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी का ऐसा कुछ मानना नहीं है। वो बलिया के लोगों को बस गुमराह कर रहे हैं, कभी दाएं कुदाते हैं, कभी बाएं कुदाते हैं, कहीं ऊपर कुदाते हैं, कभी नीचे कुदाते हैं। उनको बलिया के विकास से कोई रास्ता नहीं है। और देखिएगा ऐसे ऐसे 5 साल पूर्ण हो जाएगा और बलिया विकास से वंचित रह जाने का काम करेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का जो चुनावी मैनिफेस्टो था, तो उसमें ये था कि हम बलिया को बॉम्बे बना देंगे। तो क्या आपका बलिया बॉम्बे बन गया? बलिया को बॉम्बे क्यों बनाएंगे? बलिया की पहचान बॉम्बे से कम है क्या? बलिया तो पूरे देश को, बलिया ने तो बॉम्बे को आजाद कराया। बलिया को बलिया बना दीजिए, बॉम्बे बनाने की क्या जरूरत है? बलिया को ऐसा करें कि पूरे विश्व में बोला जाए कि बलिया बलिया है। बलिया के लाल ने शहादत दिया तो बॉम्बे आजाद हुआ, और आप बलिया को बॉम्बे बनाने चले। आप बलिया को बलिया बना देंगे तो बलिया का गौरवशाली इतिहास, इस छोटे बलिया जनपद का बड़ा नाम है पूरे भारत और विश्व के अंदर। अंग्रेजों का दांत खट्टा करने वाला जिला है बलिया, और उसका आप बॉम्बे बनाने का काम करते हैं। आप उसको बलिया बना दीजिए, बलिया आपको हमेशा याद करने का काम करेगा। लेकिन बलिया को आप ठगने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मेडिकल कॉलेज का जो अभी प्रकरण काफी दिनों 2014 से चल रहा है, अभी तक बलिया में मेडिकल कॉलेज के नाम पे एक ईंट नहीं रखी गई थी। 1.5 साल पहले जेल को खाली तक कर दिया गया। अब कैदी आजमगढ़, मऊ और माने गैर जनपद में जाके उनको रखा जा रहा है, और बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए एक ईंट नहीं रखी गई थी। इस पे क्या कहेंगे? बलिया के जिला कारागार को, जो गौरवशाली कारागार है, जहां से बलिया का इतिहास जुड़ा हुआ है, बलिया का एक स्वर्णिम इतिहास जुड़ा हुआ है, हमारे वो विरासत है, जहां बलिया बलिदान दिवस के दिन वहां लोग जा करके, जो हमारे हर दल पार्टी के लोग जा करके, बलिया का एक एक जनमानस जा करके वहां भारत माता की जय बोलते हुए, राजकुमार बा की प्रतिमा पे माला पहनाते हुए, बीरबल बाबू कुंवर सिंह की माला पे माला पहनाते हुए, मूर्ति पे माला पहनाते हुए, राम दहीन ओझा की मूर्ति पे माला पहनाते हुए, चित्तू पांडे जी की मूर्ति पे माला पहनाते हुए बापू भवन जाने का काम करता है। उस जिला कारागार के ऐतिहासिक धरोहर को ये माननीय मंत्री जी तोड़वाने का काम किया। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जो कैदी, अगर यही कार्य आपको करना था, उस जिला कारागार को तोड़वाना था, तो इसके पहले कहीं आप जिला कारागार का निर्माण करवा लिए होते, तब जाके बलिया के कैदियों को यहाँ से कहीं और स्थानांतरित करने का काम किए होते। आज गरीब परिवार के कमजोर जो भी हमारे कैदी हैं, किसी गलती के कारण जेल के अंदर चले गए हैं, वो तो परेशान हैं, साथ साथ उनके जो परिवार के परिजन हैं, कैसे मऊ जाते हैं, कैसे आजमगढ़ जाते हैं, कैसे अन्य शहरों में जाते हैं, कितनी दुर्लभ स्थिति है। इसको माननीय मंत्री जी को समझना चाहिए। मंत्री बन जाने से जमीन की चीजों को नहीं भूलनी चाहिए। जमीन की चीजें ही मंत्री बनाती है, जमीन की चीजें ही मुख्यमंत्री बनाती है, जमीन की चीजें ही प्रधानमंत्री बनाने का काम करती है। एक चीज इसमें और जोड़ दीजिएगा। अभी आप आए दिन अखबार और सोशल मीडिया में देखते होंगे कि जिला अस्पताल की स्थिति बेहद खराब है। मरीज जाते हैं तो रेफर हो जाते हैं। इस बलिया वाले इसका दूसरा नाम जिला अस्पताल का रेफरल सेंटर रख दिए हैं। तो इस पे क्या कहें? बलिया क्या कहा जाए, मन और हृदय मेरा ही नहीं, बलिया की एक एक जनता का द्रवित है। वो लोग भी जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे अपना अंगूठा दबाने का काम करते हैं, उनके भी आत्मा से पूछिएगा तो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जो बलिया के अस्पताल की व्यवस्था है उससे दुखित है। किसी के भी परिवार की तबीयत कभी भी खराब हो सकती है, किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, और आज की स्थिति में यह हालत है कि बलिया जिला अस्पताल में आपको कहीं से भी 1% का भी आपको मन को सुदृढ़ करने का कोई ऐसा इलाज नहीं हो सकता है जिससे आप अपने आप को संतुष्ट समझ सकें। आज बलिया में अगर आपका तबीयत हद से ज्यादा खराब हुआ तो आपको मृत्यु के गोद में समा जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं यह अपराध भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के गले में इसको माले की तरफ सजाने का काम किया जाएगा। क्योंकि बलिया की जो दुर्दशा है, जो बलिया की स्थिति है, बलिया के जनप्रतिनिधियों के चलते है कि बलिया जिला में एक अच्छा अस्पताल ना होना, ये हमारे माथे पे एक बहुत बड़ा कलंक है और दाग है। मुद्दा पिंच।